सभी को नमस्कार। मैं ललित जांगीड़ मेरे यूट्यूब चैनल एलजी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में ईरान ने किस देश की सेना को एक आतंकवादी समूह घोषित किया है? ईरान देश ने किस देश की सेना को आतंकवादी समूह घोषित किया? तो वो अमेरिका देश की सेना है। इसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका ने हाल ही के अंदर एक हवाई हमले के अंदर ईरान की सेना का जो मुख्य जनरल है उसको मार गिराया है। पर ईरान जो है इसके अंदर दो प्रकार की सेना है। एक तो जो नॉर्मल जो आर्मी है वो उसने एक और आर्मी बना रखी है जिसका नाम दे रखा IRGC। IRGC का फुल फॉर्म हो जाएगा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो जो मुख्य जनरल था जिसको अमेरिका ने मार गिराया है, जिसका नाम कासिम सुलेमानी था, वो इस सेना का जनरल था और अमेरिका ने इस सेना को एक आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। आतंकवादी समूह घोषित, तो इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने भी अमेरिका की सेना को एक आतंकवादी समूह घोषित कर दिया ताकि वो सही तरीके से बदला ले सके। अब करते हैं इन ऑप्शंस की बात की। देश के बारे में चारों ऑप्शन के अंदर जो देश है उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्या है देश? तो दक्षिण कोरिया, उसकी जो राजधानी है वो सियोल है और उसकी जो मुद्रा है वो क्या है? वान है। मैंने दक्षिण कोरिया के साथ में उत्तरी कोरिया भी ले लिया ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है तयोंगयांग है और उसकी भी जो मुद्रा है वो क्या है? वान है। अगला देश इजराइल। इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम और जो मुद्रा है वो क्या है? नई शेकेल है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और उसकी जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। और चीन की राजधानी बीजिंग और जो उसकी मुद्रा है वो क्या है? युआन है। लेते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अगले 1 साल तक नौकरियों के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा ली है? किस राज्य की सरकार ने? तो हरियाणा की सरकार ने अगले 1 साल तक नई नौकरियों के लिए कोई भी भर्ती नहीं निकाली जाएगी। जो कोविड-19 कोरोना महामारी का जो आर्थिक मंदी आई है उसके कारण उस सरकार ने यह फैसला लिया है। जो खट्टर सरकार है हरियाणा की, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये फैसला लिया कि अगले 1 साल तक कोई भी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए नई भर्तियां नहीं निकलेगी। अब जानते हैं इन ऑप्शंस के बारे में, स्टेट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले पंजाब के बारे में। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और जो उसके मुख्यमंत्री वो अमरिंदर सिंह और राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। इसके अंदर कुल 22 जिले हैं। पंजाब राज्य के अंदर 22 जिले हैं और विधानसभा की कितनी सीटें? 117 सीटें हैं। राज्यसभा और पंजाब के अंदर राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 13 सीटें हैं। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है और इसके अंदर भी जो जिले हैं वो 22 जिले हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं और राज्यसभा के अंदर 5 प्रतिनिधि चुने जाते हैं और लोकसभा के अंदर 10। बिहार की बात करते हैं तो इसकी राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो राज्यपाल है वो फागू चौहान है। और जिले इसके अंदर टोटल 38 जिले हैं। विधानसभा की जो सीटें हैं वो 243, राज्यसभा में 16 लोग चुने जाते हैं और लोकसभा में 40। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री हाल ही के अंदर शिवराज सिंह चौहान ये 4थी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जो वहाँ के राज्यपाल है वो लालजी टंडन हैं। और वहाँ पर 55 जिले, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर 55 जिले हैं। विधानसभा के अंदर 230 सीटें प्लस 1 का मतलब 1 मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा से 11 और लोकसभा से 29 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, किस देश ने कोड़े मारने की सजा, जिसको इंग्लिश में फ्लॉगिंग कहते हैं, खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को सजाए मौत पर भी पाबंदी लगा ली है? तो किस देश ने पहले कोड़े मारने की जो फ्लॉगिंग कहते हैं उस पर ऊपर रोक लगाई थी?
परंतु अब उसने नाबालिग बच्चों को मृत्युदंड देने पर भी रोक लगा ली है। तो वो देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पहले फ्लॉगिंग पर रोक लगाई थी और अब सजाए मौत पर भी रोक लगा ली। तो अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। रियाद, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल है, रियाल मुद्रा है। और यहाँ पे पूरा का पूरा एक राजशाही शासन है। किसी भी प्रकार के कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं चुने जाते। जो प्रतिनिधित्व, जो मंत्री परिषद होता है वो वहाँ का जो युवराज राजकुमार होता है उसके द्वारा मनोनीत होता है। तो ये जो सजाए मौत बंद की है उसमें भी एक और ये प्रावधान लाया कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा सज़ा उन बच्चों को नहीं दे सकते। इसके अंदर एक ये भी प्रावधान लाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है? प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने वाला पहला हॉस्पिटल बना है वो लखनऊ का जो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, उसके वो बना है देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल। अब देखते हैं ये प्लाज्मा थेरेपी उपचार क्या है। तो जो पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 जो कोरोना महामारी फैली है उनके जो पॉजिटिव पेशेंट है वो ट्रीटमेंट के बाद सही हो जाते हैं तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी बन जाता है। तो वो जो एंटीबॉडी बनता है वो उनसे लेकर खून प्लाज्मा लेकर के जो बाकी जिनका उपचार चल रहा है उनको चढ़ाया जाता है जो प्लाज्मा, और उनको प्लाज्मा चढ़ाने के बाद देखा गया कि वो तेज़ी से रिकवरी करते हैं। तो बिल्कुल देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल जो प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है। अगला प्रश्न। हाल ही के अंदर किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? किस राज्य ने होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू कर दी है? तो उसका सही आंसर होगा असम। तो जो ये धन्वंतरी योजना क्या है, ये जो दवाई मतलब जिस एरिया में नहीं मिलती है वहाँ पे ये राज्य सरकार होम डिलीवरी करेगी। और इसका ये भी है कि यदि आपकी जो दवाई 200 रुपये से कम है, 200 रुपये से कम है तो वो राज्य सरकार आपको दवाई फ्री में देगी, परंतु यदि उस मूल्य 200 रुपये से ज़्यादा है तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगला प्रश्न। किस राज्य ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना में क्या किया, जो शहरी महिला, जो बेरोजगार महिला हैं उनके लिए क्या सूती कपड़े से जो मास्क यूज होता है उनको सिलने के लिए कहा गया है और एक पोर्टल लॉन्च किया जिसके ऊपर उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो मास्क तैयार करेंगे उनको 11 रुपये प्रति मास्क की दर से राज्य सरकार खरीदेगी। तो ये है उनके लिए ताकि उनको रोजगार भी मिल जाए और सरकार को भी एक उचित दाम पर मास्क उपलब्ध हो सके। ये थे आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।